सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज कोई क्लास नहीं है, बस एक क्विज़ की वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था जो ABVP नगर इकाई कौड़िया के द्वारा कराई गई थी। 27 नवंबर को एक जनरल नॉलेज कंपटीशन हुआ था 9 से 12th के स्टूडेंट्स के बीच में। और ऐसे कॉम्पिटिशन्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें एक मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को जो इन्वॉल्व किया जाए और उनके बीच ऐसी कोई कंपटीशन कराई जाए। ऐसे ABVP के द्वारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और कराए जाते रहे हैं हमेशा से। मेरे संज्ञान में ऐसा पहली कोई क्विज़ थी जिसमें मैं सम्मिलित हुआ। उसकी मेरे पास कुछ क्लिपिंग्स हैं। एग्ज़ाम की क्लिपिंग्स बाद में आपको दिखा दूंगा अगर टाइम रहा तो। मेरे पास उसके जो 11 दिसंबर को एक फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई थी, जो भी टॉपर्स थे और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने उसमें अच्छे मार्क्स गेन किए थे, उनकी हमारे पास एक क्लिप है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप नए अंदाज़ में हमें देख रहे हैं। जो पुराने वाले व्यूअर्स हैं अब वो हमें एक बदले हुए अंदाज में देख रहे होंगे। सिस्टम बदला, ट्रेडिशनल से मॉडर्न हुए इस सिस्टम पे आए हैं। तो आप लोग बने रहे, साथ देते रहे हैं, आगे भी देते रहिएगा। 9 से 12 तक की सारी क्लासेस यहीं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 11-12 की क्लासेस रिकॉर्डिंग्स हैं, बस अपलोड नहीं हुई हैं। बाकी और भी फैकल्टीज़ अरेंज की जा रही हैं, जल्द ही उनका भी यहीं पे क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। अब आज क्लास की बात नहीं करेंगे, सिंपल जिस काम के लिए बैठे हैं वही करेंगे। मैं आपको उस 11 दिसंबर की क्लिप को दिखाना चाहूँगा जो फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई। अच्छा, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अपना प्रचार कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं 27 नवंबर की जो एग्ज़ाम थे उस दिन चीफ़ एग्ज़ाम कंट्रोलर रहा, और 11 दिसंबर को जो फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई उसमें इवेंट चेयर कह सकते हैं या कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में रहा। तो उस वजह से मेरे लिए थोड़ा और ख़ास रहा। पहली बार ऐसी कोई दायित्व के साथ गया था मैं, तो मैं एक बार धन्यवाद ज़रूर उन सभी का देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और वहाँ बनाया। आइए देखते हैं। So this was event organized by ABVP. Introducing the guests and officials. पूर्व में विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग संयोजक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व प्रांत सहमंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत के प्रांत मंत्री हैं। आपका परिषद से संपर्क 2012 से है। आप मोहनलालगंज जिले के विस्तार भी हैं। आप श्री अध्ययन द्विवेदी जी हैं। पूर्व में आप विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री, तहसील संयोजक, जिला संयोजक, विभाग संयोजक आदि दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। आपका संपर्क विद्यार्थी परिषद से 2012 से रहा है। वर्तमान में आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आप श्री शिवम तिवारी जी हैं। आप परीक्षा के कार्यक्रम के अध्यक्षता करते रहे हैं। आप परिषद में ना होते हुए भी कार्यक्रम को करा रहे हैं। आप श्री सुभाष रस्तोगी जी हैं। आपका संपर्क विद्यार्थी परिषद से 2020 से है। आप वर्तमान में कौड़िया नगर के नगर अध्यक्ष हैं। आप श्री नीतीश शुक्ला जी हैं। आप वर्तमान में कौड़िया नगर के नगर मंत्री हैं। आपका संपर्क विद्यार्थी परिषद से सन 2019 से रहा है। भारत माता की, भारत माता की। यार हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा करेंगे तो
आप श्री भवानी वीर शुक्ला जी हैं, आप कटरा बाजार के ब्लॉक प्रमुख हैं। मैं आदरणीय प्रमुख जी के स्वागत हेतु मंच पर राहुल मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। आए इसी क्रम में परीक्षा कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं तो आजादी मिलती है, तो आजादी के बाद जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को मुगलों ने तोड़ा, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को हमारी धरोहर विरासतों को अंग्रेजों ने तोड़ा, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उस पुरानी संस्कृति पुरानी सभ्यता को हम वापस लेके आए। और वो वापस कैसे आ सकती थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारकों ने इस पर विचार किया। तो उन लोगों ने माना कि अगर इस देश में पुनः कोई राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर सकता है तो युवा तरुणाई कर सकती है, भारत का युवा कर सकता है। और इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 9 जुलाई 1949 को स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य होता है राष्ट्र का पुनर्निर्माण। और एबीवीपी 9 जुलाई 1949 से लगातार काम कर रही है और आज पूरी दुनिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का भी गौरव प्राप्त है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने 8 साल काम किया है दायित्व सहित। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता होते हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को स्वावलंबी बनाती है। किसी दूसरे के ऊपर ना रहे, किसी दूसरे के ऊपर आप निर्भर ना रहे, वो आपको स्वावलंबी बनाती है। आपको कोई छात्र संगठन नहीं मिलेगा। जब आप कभी भी बाहर कॉलेज कैंपस में जाएंगे तो आपको गेट पे अगर कोई सबसे पहले मिलेगा, कॉलेजों के अंदर में आई हेल्प यू का कैंप लगाकर तो कोई मिलेगा तो आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही कार्यकर्ता मिलेगा। आपके प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अगर कोई काम करता है तो वो कोई और नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही करती है। इस देश के महापुरुषों की जयंती को हम दिव्य और भव्य कैसे बनाएं? वो महापुरुष की याद हमारे लिए सदैव बनी रहे, उनकी प्रेरणा हमारे लिए सदैव बनी रहे, उनका सम्मान हम निरंतर करते रहे। ये आपको कोई और छात्र संगठन नहीं बताएगा। अगर कोई बताएगा आज अभी तक हम मेघालय शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे थे, हमें वही बाबर अकबर पढ़ाया गया, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1980 में दिल्ली चलो करती है कि भारत आधारित शिक्षा नीति लागू हो। आप सभी के ध्यान में होगा कि अभी कोई सेब है, सेब किसी गोंडा में लगा दिया जाए, किसी गोंडा की धरती में, तो क्या वो उसी तरह उभरेगा? नहीं उभरेगा। तो इसीलिए लंदन और अमेरिका की शिक्षा पद्धति अगर वो भारत में लागू करके मेघालय चला गया तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के लिए गया। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1980 में मांग रखी, ऐसे 70,000 छात्रों के साथ दिल्ली कूच किया और दिल्ली कूच करते हुए यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को, अतिथि को मेरा नमस्कार। आप सभी यहाँ आए, अपने बहुकीमती समय से हमें अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। विशेषकर उन छात्र छात्राओं को भी आभार व्यक्त करूंगा जिनकी वजह से यह सम्मान समारोह कराने का अवसर हमें मिला। आप सभी ने जो रुचि व उत्साह दिखाया वो वंदनीय रहा। हम आपके समक्ष ऐसी और भी परीक्षाएं लाते रहेंगे। बस इसी उत्साह के साथ और इसी रुचि के साथ आप अपना सहयोग हमें देते रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को ही विराम दूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुख ज्योतिनां पुलकित
शमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषणी सुखदां परदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुज धृत खर करवाले अबला किनो माइतो बले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम हृदय तुम्हें मर्म तुम्हें प्राणा शरीरे बहुते तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गणे मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं त्वमहि दुर्गा दत्त प्रहण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तुम नमामि कमलां ममलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां दुस्मितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की। So this was all about the felicitation ceremony held on 11th December. काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था, 300 बच्चों ने उसमें भाग लिया था और सर्टिफिकेट सभी को अवेलेबल थे। टॉपर्स को वहाँ पे मेडल और शील्ड जो भी थे वो मिले। और एक बहुत ही नए लेवल का ऐसे क्षेत्रों में अगर आप कोई कार्यक्रम कराते हैं और इतना उत्साह मिले बच्चों का, छात्रों को, स्पेशली उन छात्राओं का भी वहाँ पे सहयोग रहा जो ऐसे कार्यक्रमों में बहुत पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनका भी साथ वहाँ मिला और सभी कार्यकर्ताओं का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा जिन्होंने उसमें कार्य किया। और ओवरऑल दैट वाज अ वेरी गुड इवेंट टू बी प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड थैंक्स टू ABVP हु मेड दैट इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड। इसकी एक क्लिपिंग मेरे पास एग्ज़ाम डे की भी है, अगर मिल जाती है तो वो भी देख लेते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी एक क्लिप है एंड वो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से है, देखते हैं अगर हाँ। आप देख रहे हैं भारत भूमि। ऐसे ही ताज़ा व खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे भारत भूमि चैनल पर। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के विकासखंड रुपईडीह के कौड़िया बाजार की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कौड़िया के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई कौड़िया के कार्यकर्ताओं के तत्वाधान में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें गंगा प्रसाद मिश्री लाल इंटर कॉलेज कौड़िया में लगभग 300 छात्रों की परीक्षा एक साथ संपन्न हुई। ABVP के तहसील संयोजक कुलदीप तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में समस्त विद्यालयों में कुछ ऐसा रुचिकर विषय देखने को नहीं मिल पा रहा था जिसमें छात्रों को अपने विद्यालय तथा किताबी ज्ञान के अलावा नए विषयों जिनमें रचनात्मकता तथा सदैव अग्रसर रहने की इच्छा हो, इसलिए ऐसी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन संगठन तथा कार्यकर्ताओं के तत्वाधान में कराने का विषय सामने लाया गया। वहीं कुलदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी क्रम में जन जागरूकता तथा समाज में नए विषयों का प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत होता है। परीक्षा में मुख्य रूप से परीक्षा नियंत्रण कर रहे शिवम तिवारी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आज परीक्षा संपन्न कराने के बाद आगामी दिसंबर माह में 11 दिसंबर को मेधावी सभी छात्रों को सम्मानित करने का आयोजन, जिसमें भव्य सम्मान समारोह तथा छात्र सम्मेलन कार्यक्रम कराया जाना सुनिश्चित है तथा हम युवाओं में नई जन जागरूकता के साथ और रचनात्मक कार्य करते रहेंगे। छात्रों के उत्साह को देखते हुए परीक्षा नियंत्रण में
लगे प्रशांत मिश्र ने बताया कि ऐसा उत्साह परीक्षा के प्रति छात्रों में कम ही देखने को मिला है, जहां छात्र परीक्षा के लिए इतने उत्सुक दिखे। परीक्षा कराने में मुख्य रूप से सहयोगी नगर के अध्यक्ष तुषार रस्तोगी, सचिन जायसवाल, अमरचंद्र त्रिपाठी, अभिषेक शुक्ला, सत्यम तिवारी, सुंदरम, अजय, शुभम, आसमान, सदानंद, पल्लवी, साधना, कशिश, राहुल, शशि भूषण, आशुतोष सहित अन्य संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी भैया, आपका परिचय? जी मैं कुलदीप तिवारी, तहसील संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोंडा से। अच्छा, तो आप लोग एबीवीपी से हैं? जी अच्छा, ये बताइए कौन सा जगह है, ये कौन सा स्थान है? ये गंगा प्रसाद मिश्रीलाल इंटर कॉलेज में हम लोग हैं। अच्छा, इंटर कॉलेज गंगा प्रसाद मिश्रीलाल। जी ये कौन सी परीक्षा चल रही है आज? ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई कौड़िया के द्वारा। जी तो उसी में जो है लगभग 300 छात्र आज सम्मिलित हो रहे हैं। जी जी इनकी परीक्षा का आयोजन कराया गया है। जी। तो ये परीक्षा मतलब जैसे चल रही है, किसके द्वारा कराई जा रही है? ये संगठन के नेतृत्व में हो रही है, जी। बाकी यहाँ के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, फॉर्म कब भरा गया था? फॉर्म इसका जो है 15 दिन पहले से भरा जाने लगा था। जी जी भैया, आपका परिचय? मेरा नाम शिवम तिवारी है। एक छोटा सा जो उसमें मीडिया के द्वारा जो क्लिपिंग ली गई थी उसकी वो बाइट थी। ओवरऑल दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू बी प्रेजेंट इन दैट क्विज एज वेल एज दैट फेलिसिटेशन सेरेमनी। उसमें कुछ क्लिपिंग बाकी शायद रह गई थी, वो भी सुन लेते हैं क्या हमने कह दिया उस दिन। चलिए देख ले हैं भाई, शुरू हो जाओ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ परीक्षा चल रही है, तो आप परीक्षा नियंत्रक हैं? हाँ जी। तो क्या बताना चाहेंगे जैसे परीक्षा के बारे में? अब हमने तो अपने जहाँ हम बरेली के निवासी हैं जी और वहाँ हमने अपनी पूरी पढ़ाई की थी। जी जी वहाँ पे एक सामान्य ज्ञान की अलग रुचि है, एक जी, अलग जी। उत्साह रहता था। जी, जी। तो जब हमने भाई से ये चीज़ मतलब विस्तृत की कि ऐसा किया जा सकता है, जी। तो उन्होंने संगठन के तरफ से जी, जी, ये बात जी। अपना प्रस्ताव रखा था। जी, जी। संगठन ने इसकी हामी भरी और हम लोगों ने संगठन की तरफ से ये पूरा किया है। एक सामान्य ज्ञान का जो एक दब गया है हिस्सा, जी। उसको उठाने के लिए थोड़ा बच्चों में जो रुचि जी, है जी, वो जी। दबती जा रही है, जी। उसको थोड़ा सा उभार देने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। तो परीक्षा सही चल रही है? जी अभी तक तो बड़ी अच्छा चल रहा कितने है। बच्चे होंगे परीक्षा में? 250 प्लस कर गए हैं। अगर अभी भी एक आधा एडमिट कार्ड जैसे रह गया था, जी, जी। उनको भी बढ़ा दिया गया, मतलब ऑन रिकॉर्ड जो अगर कहें आपसे तो 250 हो गए हैं। कितना फॉर्म भरा गया था? 300 हो गए थे, फॉर्म 300 हो गए थे। कुछ एब्सेंट भी हैं आज थोड़ा सा, तो उसके चक्कर से बाकी हमारे पास आज जो पूरा अटेंडेंस ली गई है वो 250 हो गई है। जी जी जी। इसके बाद क्या योजना है आपकी? 11 दिसंबर को एक बड़े सम्मान समारोह के माध्यम से जो इसमें मेधावी छात्र निकलेंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जी जी उनको पुरस्कारित किया जाएगा एक बड़े मंच के माध्यम से। और छात्र सम्मेलन का आयोजन भी कौड़िया बाजार में कराया जाएगा, जिससे छात्रों में इसके प्रति रुचि बढ़े और बढ़ चढ़ कर वो जो है सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा लें। अब जैसे इन्होंने कहा जो वो एक समारोह है वो थोड़ा सा बड़े तौर पे जाके जिन लोगों में अभी तक खबर नहीं पहुंची थी, जी, जी, जी। या जो लोग इससे वंचित रह गए, अभी जो बहुत लोगों में एक संशय बना हुआ था कि एक हमेशा आते थे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमने यहाँ देखे जो हुए, लेकिन वो बहुत सिर्फ ऐसा हुआ फीस लेके चले गए, उसके आगे कुछ नहीं मिल पाया। तो उसके आगे हम एक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको एक बड़े तौर पर दिखाया जाए कि समाज में उसकी अच्छी पहचान मिले। सम्मान समारोह किस दिन किया जाएगा आप लोग? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को। So this was all about 27th November, 11th December, on 27th quiz day, 11th felicitation day. होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस आपने लिया इससे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली रह के वहाँ पे दोनों इवेंट्स में जाके, एंड इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। आप भी ज़रूर बताएं। Thank you very much for watching us. Do subscribe and press the notification bell on. Thank you very much.